पीरान बीबीमा साहिबा कब्रिस्तान में बना पगडंडी मार्ग कांग्रेस नेताओं के प्रयासों से हुआ संभव। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद शहर के विकास की बात करें तो ये केवल सड़कों, फ्लाईओवर और बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि शमशान और कब्रिस्तान जैसे धार्मिक और सामाजिक स्थलों के सुधार कार्य भी इसमें शामिल हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने अपने कार्यकाल के दौरान अहमदाबाद के कई शमशान और कब्रिस्तानों के लिए विशेष बजट आवंटित किए थे। इसी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है मधुपुरा विस्तार का पीरान बीबीमा साहिबा कब्रिस्तान। लंबे समय से इस कब्रिस्तान में लोगों को आने जाने के लिए कोई पक्का रास्ता उपलब्ध नहीं था। श्रद्धालुओं और परिजनों को कच्ची जमीन से होकर अपने प्रियजनों की कब्र तक पहुंचना पड़ता था, जिससे बरसात के दिनों में विशेष रूप से भारी कठिनाई होती थी। इस समस्या को देखते हुए कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले स्थानीय लोग गयासुद्दीन शेख से मिले और अपनी परेशानी साझा की। पूर्व विधायक ने तुरंत इस विषय को गंभीरता से लिया और इसे हल करने का निश्चय किया। गयासुद्दीन शेख ने अपने विस्तार के चारों कांग्रेस पार्षदों नीरव बख्शी, इम्तियाज शेख, समीरा बेन मार्टिन, माधुरी ध्रुव कलापी से चर्चा की और उन्हें इस कार्य के लिए सहयोग देने को प्रेरित किया। सभी पार्षदों ने अपने अपने बजट से 5 लाख रुपये का योगदान दिया। इस प्रकार कुल 20 लाख रुपये का बजट इकट्ठा हुआ, जिसके माध्यम से कब्रिस्तान में पक्का पगडंडी मार्ग बनाया गया। आज इस कार्य के पूर्ण होने के बाद उसका अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय समाजजनों ने मिलकर कांग्रेस नेताओं के प्रयासों की सराहना की। लोगों ने कहा कि इस कदम से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि धार्मिक स्थल की गरिमा भी बनी रहेगी। यह विकास कार्य इस बात का प्रमाण है कि यदि नेता और जनप्रतिनिधि जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को समझें और मिलकर काम करें, तो समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिल सकता है। गयासुद्दीन शेख और कांग्रेस पार्षदों की यह पहल आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जसू भाई, एक कब्रिस्तान में एक लोकार्पण का कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम था और खास करके कौन कौन मौजूद रहे? आज पीरान बीबीमा कब्रिस्तान जो ऐतिहासिक अहमदाबाद के जो बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दरियापुर वार्ड के म्यूनसिपल काउंसिलर, अहमदाबाद शहर के पूर्व प्रमुख नीरव भाई बख्शी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर इम्तियाज भाई शेख, म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर समीरा बेन मार्टिन और म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर माधुरी बेन कलापी, चारों दरियापुर के म्यूनसिपल काउंसिलरों ने यहाँ पे 20 लाख का बजट दे करके आपने देखा कि बहुत बड़ा आरसीसी का रोड इस कब्रिस्तान में बनाया है। और आगे भी इंशाल्लाह जो काम आगे बाकी रहा है, तो चारों कॉरपोरेटर्स ने ये बाहेदरी दी है कि बाकी का जो काम है उस काम को भी जो है वो पूरा कंप्लीट करवाएंगे और आगे जिस बजट की ज़रूरत है वो बजट भी इस बीबीमा कब्रिस्तान में देंगे। आप सभी को मालूम है कि जिस वक्त में मैं विधायक था, उस वक्त में कब्रिस्तानों में काम करने की जो शुरुआत थी वो मुसास्वा कब्रिस्तान से मैंने 2007 में शुरू की थी। और उसके बाद मोमिनजाबाद कब्रिस्तान हो, चार तोड़ा कब्रिस्तान हो, गंजशौदा कब्रिस्तान, हर जगह हमने देखा कि अपने अपने इलाके के जो भी काउंसिलर थे, एमएलए थे, आगे थे, उन्होंने भी इस काम की शुरुआत की और हर जगह पे इन कब्रिस्तानों को बजट दिया। लेकिन हम लोग ने हमेशा, नीरव भाई हो, मैं हूँ कि हमारे दोनों काउंसिलर, हम लोग ने हमेशा शमशान और कब्रिस्तान दोनों को बैलेंस किया है। हमने जैन समाज के शमशान गृह में भी दिया था, हम देवी पूजक समाज के शमशान गृह में भी दिया था, यहाँ तक कि दूधेश्वर का जो शमशान गृह वहाँ भी दिया था। और उसके साथ साथ जो मुसास्वा कब्रिस्तान के अंदर तो बहुत बड़ा बजट देने के बाद मोमिन जमात में दिया, बाबा ढोकल कब्रिस्तान में हमारे साथी कॉर्पोरेटर ने दिया, गंजशौदा में दिया। यानी परंपरा को हमने चालू रख के एक अहमदाबाद के जितने भी सामाजिक कारकुन हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक नया रास्ता हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव में मानती है और हमको बैलेंस लोगों के सभी को साथ में लेकर के, हिंदू मुस्लिम, शमशान हो या कब्रिस्तान, हमारे लिए किसी में कोई फेर नहीं है। हम हर जगह पे बजट दे करके हम कामों कराते हैं। और यहाँ पे भी बहुत खुशी है कि मेरे चारों कॉर्पोरेटर ने कि जो बहुत अच्छे तरीके से मेरे विस्तार के जो काउंसिलर हैं वो काम भी करते हैं। सुबह में आप देखो तो सभी की ऑफिस सुबह 9 बजे से लेके दोपहर में 1 बजे तक चारों काउंसिलर की खुलती है रूबरू, और सभी का लोगों को सुनना, समझना और लोगों के सवालों को हल करने का काम, और अपने पूरा बजट ईमानदारी के साथ पूरा का पूरा बजट वापरने की कोशिश जो है वो हमारे काउंसिलर करते हैं। और ये भी एक बहुत बेहतरीन काम किया, इसलिए मैं तमाम चारों कॉर्पोरेटर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमारे नीरव भाई बख्शी से भी कहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें, उसके बाद इम्तियाज़ भाई और वो भी रखेंगे। बीबीमा साहिबा कब्रिस्तान છે
नीरव भाई, एक कार्यक्रम रखा गया था, आप भी मौजूद रहे, यासू भाई भी थे, क्या कहोगे कि ऐसा मैसेज भी हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज भी खास करके जाएगा? સૌપ્રથમ તો સૌભાગ્યની વાત છે કે જ્યારે કબ્રસ્તાનની વાત હોય કે સ્મશાનની વાત હોય, અમે ભાગ્ય માનીએ છીએ કે આવા સ્થાનો ઉપર અમને બજેટ આપવાનો મોકો મળ્યો. પૂર્વ ધારાસભ્ય માનનીય સન્માનીય પરમ આદરણીય ગ્યાસુદ્દીનભાઈએ અમને કહ્યું કે તો આપણે ચારેય કોર્પોરેટરોએ આપણા આગેવાનોની બધાની માંગણી છે કે કબ્રસ્તાનની અંદર બજેટ આપવાનું છે. ત્યારે કંઈ પણ વાત વિચાર્યા વગર પહેલાં વિચાર્યું કે આ ઉમદા કાર્ય કરવાનો જો આપણને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તો એનાથી વધારે ઈશ્વરમાં કોઈ સાક્ષી કોઈ કામ ના કહેવાય. એટલે સૌપ્રથમ તો અમારા સાથી કાઉન્સિલર ભાઈ ઇમ્તિયાઝભાઈ, માધુરીબેન, બેન સમીરા આપા સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. ભરી ક્યારેય પણ સમાજના કોઈપણ ભાગની અંદર, સમાજના કોઈપણ કામની અંદર અમારી જ્યાં પણ જરૂર પડશે સૌ આગેવાનો સાથે મળીને સમગ્ર વિસ્તાર દરિયાપુરને શિક્ષિત, સ્વસ્થ અને સ્વચ્છ બનાવવાનો જે અમારો સંકલ્પ છે એને અમે આગળ વધારીશું. અને આવનાર સમયમાં આનાથી પણ વધારે તાકાત સાથે સૌ આગેવાનો, અમારા પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રી, અમારા સૌના વડીલ ગ્યાસુદ્દીનભાઈની સાથે રહીને અમે બધા સાથે રહીને સમગ્ર સમાજના દરેક વર્ગોને, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, કોંગ્રેસ પાર્ટી જે બિલીવ કરે છે, જે વિચારધારામાં માને છે એ વિચારધારાને પૂરેપૂરી સક્ષમતાથી આગળ વધારીશું અને આવનાર સમયમાં દરિયાપુરને વધુ સમૃદ્ધ બનાવીશું. ખાસ કરીને ઠરાવ ક્યારે મંજૂર થયો હતો, કેટલા સમયથી બની હતો? અમે લોકોએ જ્યારે બજેટ આપ્યું ત્યાર પછી ક્યાંક પ્રોસેસને પાછળ રાખવામાં આવી, ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોસેસમાં ફોલોઅપમાં પણ મોડું થયું, પરંતુ નેક કામમાં દેરી ના હોય અને અંતે અમારા બધાની મહેનતથી, સફળતાથી કાર્ય પૂરું થયું. અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે બહુ સારી રીતે લોકો આનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે, લોકોની સગવડતામાં વધારો થશે. कौन से कब्रिस्तान का लोकार्पण था, कौन कौन मौजूद रहे? ये फिर बीबी साहिबा कब्रस्तान है. हमारा धारासभ्य ग्यासुद्दीन भाई, यहाँ के स्थानिक आगेवान नीरव भाई बख्शी, हमारे साथी काउंसिलर समीरा बेन, वो का कब्रस्तान में मतलब लेडीज़ है, महिला. आप समझ सकते हैं कि थोड़ा पर्दे का वो भारी है. इनके हस्बैंड यहाँ अपना आए, अपने हमारे साथी माजी काउंसिलर मोना बेन भी आए हुए हैं. यहाँ के स्थानिक आगेवानों ने जब ग्यासू भाई को ये रजूआत की कि इस जगह पे ज़रूरत है बजट की, आप ध्यान दो, ग्यासू भाई ने हमको बात करी, हमने फ़ौरन उनकी बात को लब्बेक करा और ये अल्लाह कुम से ये बजट उस टाइम पे दिया हमने. तो ये बजट देने के बाद इसको फॉलोअप लेके ये काम हमने पूरा किया. अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी ऐसा कोई काम हमको मिलेगा, अल्लाह कुम से हम नसीबदार समझते हैं कि ये काम हमको मिला, हमारे नसीब में था, अल्लाह इसका अजर देता रहेगा. और आइंदा दिनों में भी हमको ऐसा कोई काम मिलेगा इंशाल्लाह, उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे. अच्छा, क्या काम कराया गया है, कब बजट दिया गया था? ये बजट हमने 2024 का बजट दिया था, हमने 24-25 के अंदर बजट दिया था. ये कब्रिस्तान में हम चारों काउंसिलर ने 5-5 लाख का बजट दिया हुआ था. ये आरसीसी पूरा बनाने के लिए, चलने के लिए जो लोग जनाजा लेके आते हैं ना, वो चलने के लिए तकलीफ पड़ती थी. इसलिए यहाँ के स्थानिक लोगों ने बोला कि भाई हमको ये बना दो, तो ये आरसीसी का रोड हमने बना के दिया. अल्लाह कुम से थैंक यू. तरीके से ये काम कराया गया है, कितना खुशी हो रही है आपको? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मार्टिन है और मेरी वाइफ दरियापुर से काउंसिलर है. दरियापुर के हमारे पूर्व धारासभ्य ग्यासुद्दीन शेख साहब ने बोला कि बीबी माँ साहिबा कब्रस्तान में बजट देना है. उसी से समझो कि पिछले साल हमने मार्च में बजट दिया है और ये लगभग 6 महीने में काम पूरा हुआ है. और ये रोड 200 मीटर से भी ज़्यादा है. और यहाँ के स्थानिक आगेवान, स्थानिक जो कार्यकर्ता है, कब्रस्तान के जो ध्यान रखने वाले हैं और हमारे सब जितने भी दरियापुर की टीम है, उसमें सब ने हमारा साथ सहकार दिया और ये रोड तैयार हुआ है. वाह भाई वाह, ताली बजाओ. लीडरशिप है यार हमारी. चलो आ जाओ. दूसरा गनी भाई. गनी भाई अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें. वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. शुक्रिया.